हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उससे पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था, चार्ज, पोटेंशियल, वर्क डन, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आज हम उसी लेक्चर में उसी टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है जैसे ये हमारे पास कोई चार्ज है तो एक ऐसा सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, जस्ट लाइक जैसे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके किसी भी पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो? सेम हो। पोटेंशियल सेम होगा, इट मीन्स वो सरफेस कैसा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, जैसे ये लिया हमने और ये परपेंडिकुलर। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होता है? जहाँ पोटेंशियल क्या हो? सेम। हर पॉइंट पे क्या हो? पोटेंशियल सेम। तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और हमने पढ़ी थी इसमें, वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? ऑलवेज जीरो होता है। क्यों होता है? इसमें फॉर्मूला क्या होता है? Q डेल्टा V। यहाँ क्या होता है? चार्ज एज इट इज V2 माइनस V1। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमारे पास Q चार्ज है, ये हम ले लेते हैं इसका सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिया हमने। ये इसका हम चेक कर रहे हैं वर्क डन कितना होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होता है? हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अब जब पोटेंशियल सेम है तो V फाइनल और V इनिशियल कैसा होगा? दोनों इक्वल होंगे। इक्वल है तो क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा? जीरो। तो चार्ज को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन हमेशा कैसा होता है? जीरो। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ये हमें दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन है। ओके, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें गिवन है। एक का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट एंड दूसरे का 20 वोल्ट। दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर और यहाँ एक चार्ज है प्लस Q चार्ज। ओके, और क्या करना है? इस चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आना है। तो एक चार्ज को इस जगह से इस जगह लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है वो हमें फाइंड करना है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इसकी आपको वैल्यू गिवन है, चार्ज है यहाँ पर 100 माइक्रो कूलम। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला हम सभी को पता है, चार्ज मल्टीप्लाई क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी। मतलब नेगेटिव चेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइनस साइन यूज़ करते हैं। नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q डेल्टा V। डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा? चार्ज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, माइनस साइन एज इट इज। चार्ज हमें गिवन है 100 माइक्रो कूलम। कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। माइक्रो को चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 6। उसके बाद हमें गिवन है डेल्टा V। वोल्टेज हमें गिवन है 20 और 10। ओके, तो इनिशियल कितना हो जाएगा? 20 एंड 10। 20 माइनस कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा
10 की पावर 2 एंड 10 की पावर -6 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा -10 की पावर -3। ओके, तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, 10 की पावर -3 माइनस साइन के साथ, और यहाँ ये जो यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जूल। वर्क डन की यूनिट यही होती है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ सब कुछ गिवन था। इक्वी पोटेंशियल सरफेस थे दोनों के जो पोटेंशियल गिवन थे हमें, उसके बाद इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था, डिस्टेंस गिवन थी, हमने पुट कर दिया और हमें क्या मिल गया, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन these two potential surface। बिटवीन them। ओके, हमें यहाँ अगेन गिवन है दो पोटेंशियल सरफेस गिवन है हमें यहाँ, सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमें क्या गिवन है यहाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन है। एक की वैल्यू है हमारे पास, पोटेंशियल इसका गिवन है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हमें गिवन है 15 वोल्ट। इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और डिस्टेंस आपको गिवन है 20 mm। ओके, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सभी को पता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक जो नोट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, ये नोट पॉइंट है, आपको नोट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो हायर पोटेंशियल क्या है इसमें, वो है 15 वोल्ट से 10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ओके, क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फाइनल कौन सा है और इनिशियल कौन सा है, हायर से लो की तरफ होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनिशियल कौन सा आ जाएगा, 15 वोल्ट। हायर वोल्ट यही है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये फाइनल स्टेज और ये इनिशियल। तो इनिशियल कौन सा हो जाएगा, 15 वोल्ट वाला, और फाइनल कौन सा हो जाएगा, 10 वोल्ट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सभी को पता है, E = होता है -dV/dr। यही फॉर्मूला होता है, -dV/dr। वैल्यू पुट कर देंगे। वोल्टेज हमें कितना गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है 15 - 10 माइनस साइन के साथ, dV/dr। सबसे पहले हम रखेंगे dV की वैल्यू, और जो हमारे पास ये डिस्टेंस गिवन है 20 mm, इसको चेंज कर लेंगे हम। 20 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3, और यहाँ कितना आ जाएगा, वोल्टेज कितना आ जाएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस साइन एज इट इज़, और यहाँ कितना आ जाएगा, dr की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो यहाँ हमारे पास जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। 10 माइनस कितना आ जाएगा, 15। इनिशियल कितना है हमारे पास, 15। उसके बाद हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 - 15 -5 आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5/20। 10 की पावर ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 1/4 10 की पावर 3। तो यहाँ आ जाएगा 1000/4 250 न्यूटन पर कूलम। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास, 250 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास यूनिट होती है हम सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और चार्ज की कितनी होती है, कूलम। तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। ओके, क्या किया सबसे पहले हमने,
सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो हमने उसकी क्या देख ली, डायरेक्शन, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन देख ली कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में यही चेक करना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हायर पोटेंशियल से किसकी तरफ होती है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन मिल गया हमें। उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, उसमें हमने वैल्यूज पुट की, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को डिफरेंस फाइंड कर लिया हमने, क्या मिल गया हमें, dV। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दो हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन है, एक की वैल्यू है 100 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। ओके, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस गिवन है, वो है, ये ले लेते हैं हम, ये जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल आपको गिवन है वो है 60 डिग्री। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसमें हमें वैल्यूज गिवन है, दोनों की पोटेंशियल गिवन है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इन दोनों का पोटेंशियल हमें गिवन है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। एक चीज हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। ये हमने देखा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही तो डिस्टेंस होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा आर। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हुआ है, बट आपको इसे परपेंडिकुलर ही लेना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, और जो सेकंड नोट पॉइंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जब ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, जब ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसके अलावा यदि हम देखते हैं डेल्टा आर, एक तो हमें वैल्यू गिवन है, इस ट्रायंगल में जब हम देखते हैं ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, डेल्टा आर, और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा आर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, तो हम यूज़ करेंगे डेल्टा आर बाई साइन के साथ हम लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि जब ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल जब हमें 60 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी ये वाला कितना है, 60। दोनों कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन की वैल्यू हम सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 60 की वैल्यू आप सभी को पता है, √3/2। डेल्टा आर अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। 10 टाइम्स डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी 10√3। ओके, यहाँ क्या गिवन है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ, 10 की पावर -2, यह आ जाएगा 10 की पावर -2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा √3/10। ओके,
तो कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा आर की वैल्यू हमें मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखेंगे हम माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी की वैल्यू हमें पता है 300 माइनस 10। ओके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे सबसे पहले हम। तो इनिशियल कौन सा हो जाएगा, हायर से किसकी तरफ होता है, लोअर की तरफ। तो ये कौन सा हो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कैसा आ जाएगा, ये तो इनिशियल पॉइंट आ जाएगा और ये कैसा आ जाएगा, फाइनल। तो यहाँ जो फाइनल होगा वो कितना होगा, 100। तो यहाँ माइनस एज इट इज वी एफ माइनस वी आई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस एज इट इज 100 माइनस कितना आ जाएगा, 300 अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/10। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 10 अपॉन √3। तो ये कितना आ जाएगा, 2000 अपॉन √3। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो हम सभी को पता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो हम सभी को पता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, क्या किया सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मतलब हमने सबसे पहले क्या निकाला, डेल्टा आर, डिस्टेंस वही होता है। यदि हम ये दो पोटेंशियल लेते हैं, जब हम दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो इन दोनों की जो मिड वाली लाइन होती है, हम यहाँ से ये वाला डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ये जो दोनों के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो होती है डेल्टा आर। तो इन दोनों को यदि हम ऐसे चेंज करते हैं, ये कैसी है, तिरछी लाइन है, हम इसको सीधा करते हैं तो डेल्टा आर कैसा आएगा, मिड वाला पॉइंट। तो ये वाला डेल्टा आर होगा, ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर नहीं होगा। तो इसके लिए हमने डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड कर ली इस ट्रायंगल के थ्रू। हमारे पास 20 और इसकी वैल्यू हमारे पास थी, साइन की वैल्यू रख के हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा आर की वैल्यू। डेल्टा आर के बाद हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन है। ओके, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये है 2 मीटर एंड ये 3 मीटर। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 30 वोल्ट। ओके, हमें डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पे है ये। और एक चीज़ हमें गिवन है पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये तीनों। और यहाँ हमारे पास गिवन है थीटा की वैल्यू। ओके, ये हमें गिवन है ये हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप सभी को वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होती है। तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं डेल्टा आर की वैल्यू। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे ये जो डेल्टा आर है, ये वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा आर की। ओके, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है, 2 मीटर माइनस 1 मीटर, कितना आ जाएगी ये 1 मीटर की डिस्टेंस है।
ओके। और यहाँ ये डेल्टा आर कितना है वो हमें फाइंड करना है। एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, ओके। एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या गिवन है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम क्या लेंगे cos 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस कितना है इसका, बेस है इसका 1, ओके। 1 अपॉन कितना आ जाएगा डेल्टा आर। क्या निकाला हमने cos 60 से हमने क्या ले लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका डेल्टा आर और हाइपोटेनियस कितना है इसका अपॉन 1। ये एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो साइड्स होती है वो एडजेसेंट साइड होती है, वो कितनी होती है बेस, और अपॉन क्या होता है ये हाइपोटेन्यूस। तो ये डेल्टा आर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा इसका बेस और 1, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 1। cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू। तो डेल्टा आर यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1/2, कितनी आ जाएगी डेल्टा आर की वैल्यू एज इट इज़ 1/2। फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम ले लेते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा इनिशियल, यहाँ से तो स्टार्ट होगा हायर से लो की तरफ, तो ये कौन सा हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा आर। तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल कितना है, फाइनल पोटेंशियल है 10 माइनस कितना आ जाएगा 20 अपॉन कितना आ जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/1/2, ये कितना आ जाएगा -20। क्या फाइंड किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, क्या आ गया हमारे पास 20 न्यूटन पर कूलम, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे डाइपोल। वैसे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, पर हम पढ़ेंगे पहले डाइपोल, और डाइपोल की वजह से फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि जब डाइपोल होता है तो डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइपोल्स। तो हमारा टॉपिक है डाइपोल्स, ओके। डाइपोल्स मीन्स, डाई मीन्स क्या होता है 2, पोल्स मीन्स पोलैरिटी, ओके। तो 2 डिफरेंट पोलैरिटीज, मतलब जैसे एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो d, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो सेम, जैसे इसका -q और इसका +q। पोलैरिटीज कैसी होनी चाहिए चेंज, 2 डिफरेंट पोलैरिटीज के जब होंगे तो उसमें क्या होगा चार्ज कैसा हो उसमें सेम हो, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए सेम, मैग्नीट्यूड कैसा हो सेम। तो ये जब 2 चार्जेस इस टाइप से रखे हुए होते हैं कुछ डिस्टेंस पर, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो और डिफरेंट पोलैरिटीज हो, तब वो क्या होता है, वो कहलाता है डाइपोल, ओके। 2 equal and opposite charges separated by certain distance is called as डाइपोल्स, ओके। तो डाइपोल क्या होता है, जब 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो क्या कहलाता है डाइपोल, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है, जैसे
ओके, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज एंड ये प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, डी। तो जब दो चार्जेस रखे हुए हैं तो इनकी वजह से क्या होगा, जब दो चार्जेस रखे हुए हैं तो इनके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायपोल के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव से कैसी होगी, ये अवे। तो कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, जब दो डाइपोल्स हैं तो उनकी वजह से, सॉरी, जब डाइपोल है, जब एक डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वहाँ डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। क्या होगा, एक तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा उसमें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जब किसी डाइपोल की, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा। और हमारा टॉपिक क्या है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स। उससे पहले हम एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा। ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये हमारे पास एक डाइपोल है, इसकी ये डिस्टेंस है d। ओके, तो ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। ये जो लाइन होती है एक्सिस से वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। ओके, और ये होती है एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। और एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होते हैं जस्ट लाइक दिस एंड दिस, इसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट्स। और यदि हमारे पास इन दोनों लाइंस के अलावा और कहीं पे पॉइंट है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट है, या फिर इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, या फिर इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, तो इनको हम बोलते हैं रैंडम पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं, रैंडम पॉइंट्स। ओके, एक्सियल लाइन है और ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट्स। और जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। और बाकी जो अदर रैंडम जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रैंडम पॉइंट्स। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल यदि हमसे पूछा जाए इक्वेटोरियल पॉइंट पर, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं।
एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिया हमने नेगेटिव चार्ज और ये ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, एक डाइपोल है। डिस्टेंस इसका ले लेते हैं हम d। ओके, ये मिड से ओके, ये लाइन हम इस पे ड्रॉ करते हैं और एक ये इधर, इसको हम ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं हम r। और ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, d/2। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट होगा या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, तो ये होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। जस्ट अभी हमने पढ़ा इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट क्या होते हैं, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। और हमें क्या करना है, इसी पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे, वो होता है डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस। हम यूज़ करेंगे इसे, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या होता है, इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आगे जब हम यूज़ करेंगे चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई D। ओके, डिस्टेंस हम D से डिनोट करें, R से डिनोट करें, वो हम आगे यूज़ करेंगे। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से कैसी होती है, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, डायरेक्शन होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव की तरफ। ओके, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, डाइपोल में दो चार्जेस हैं अलग अलग पोलैरिटीज़ के, तो इनका जो चार्ज है दोनों का क्या है, सेम है, बट मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। डायरेक्शन से मीनिंग है एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ होती है, बाहर की तरफ। कहाँ होती है, बाहर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज से कहाँ होती है, अंदर की तरफ। ओके, पॉजिटिव चार्ज से कहाँ होगी, बाहर की तरफ। कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाली किस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ, और नेगेटिव वाली इस डायरेक्शन में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर ली। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यदि आपसे पूछा जाए पॉजिटिव की वजह से ज़्यादा होगी या नेगेटिव की ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ कहेंगे दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, डिस्टेंस सेम है। इसके अलावा एक चीज़ और सेम है, क्या, चार्ज। दोनों का चार्ज कितना है, जैसे इस पे Q चार्ज है तो इस पे भी कैसा है, Q चार्ज है, बस इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बट चार्जेस कैसा है, सेम है। तो चार्ज भी सेम है और इसमें क्या सेम है, इसमें सेम है डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, दोनों का सेम, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। इसके बाद हम देखेंगे, ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा। ओके, तो यहाँ से ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एंगल थीटा। यहाँ से हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपोनेंट्स देखते हैं। ओके, इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, एक तो ये वर्टिकली आ जाएगा EY, और ये कितना हो जाएगा 2E cos थीटा। इस वाली के लिए कहाँ होगा, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए एक तो वर्टिकल हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डबल। तो कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये दोनों तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा, 2E cos थीटा, यही मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, 2E cos थीटा। तो जब हमें मिला क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास E की वैल्यू आई है, इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर, डिस्टेंस हमने क्या लिया है, x स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज, E की वैल्यू हम रखेंगे KQ अपॉन x स्क्वायर। क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा KQ अपॉन x स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे cos थीटा। ओके, cos थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास d/2 अपॉन x, कितनी आ जाएगी, d/2 अपॉन x। ओके, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, d/2 अपॉन x, x क्या है यहाँ, डिस्टेंस है। cos थीटा हम सभी को पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, cos थीटा, डिस्टेंस कितनी है इसकी, d/2, ये ले लिया हमने x, ये ले लिया हमने d/2, ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा इसका, d/2, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, x। ओके, तो कितना आ गया, d/2 अपॉन x, वैल्यू पुट करेंगे 2KQ d अपॉन कितना आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, x क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा KQ d अपॉन x क्यूब। यहाँ हमने पढ़ा चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये कितना आ रहा है, QD, यहाँ हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया था। इस वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल Q लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल Q मल्टीप्लाई D, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस आया। और चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, KP अपॉन कितना हो जाएगा, x क्यूब, बिकॉज कितना होता है, QD, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है तो कितना आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, KP अपॉन कितना आ जाएगा, x क्यूब। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी हमारे पास, KP अपॉन कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। और यहाँ x का क्या है, क्यूब, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, KP अपॉन आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ओके, तो जो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, कितना आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, KP अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4। ओके, ये आ गया हमारा ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला हम सभी को पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला आएगा हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू KP अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट है वो कैसे होंगे, ऑपोजिट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। यदि हम डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, अभी हमने देखा, हमने क्या किया, डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमने देखा इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये था हमारा डाइपोल, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके ये डाइपोल ले लिया हमने। उसके बाद था हमारे पास क्या, ये इक्वेटोरियल लाइन, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला तो हमारा क्या हो गया कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसके, तो ये दोनों कैसे हो गए, ऑपोजिट। यही चीज़ अभी मैंने बोली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों कैसे होते हैं, ऑपोजिट। डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, ओके। तो ये हमने क्लियर भी कर लिया, दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, ओके। यदि हमें गिवन हो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब आर की जो वैल्यू है R is if R is greater than D, मतलब D की वैल्यू हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो। यदि हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Kp/r² प्लस d² बाय 4 की पावर कितनी आ रही है, 3/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ़ R इज ग्रेटर देन D, तो r² प्लस d² बाय 4 कितना आ जाएगा, इज अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, r²। D की जो वैल्यू है कैसी है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल नहीं है, बहुत कम है। बट तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो d² हम r² में कुछ भी ऐड करें, r² में एक बहुत छोटी सी चीज़ हम ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, r², ओके। क्या आ गया हमारे पास, r² प्लस d² बाई 4 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, r²। तो यहाँ हम पुट कर देंगे फॉर्मूला में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Kp/, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम, r², ओके। और ये पावर कितनी है, एज इट इज़ 3/2, तो कितना आ जाएगा, Kp/r³। तो ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास Kp/r³, मोस्टली हम यही यूज़ करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज अप्रोक्सीमेटली, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, Kp/r³। फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला आया था वो आया था हमारे पास Kp/r² प्लस d² बाय 4 की पावर कितनी, 3/2। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने फाइंड किया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अब हम फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, ओके। अब हम फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पर। अभी हमने फाइंड किया, अभी जो हमने फाइंड किया था वो था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अभी हम फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट पे। ये लिया हमने एक डाइपोल, ओके। इसकी डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी d, ओके। और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, हम सभी को पता है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, t/2, और ये कितनी हो जाएगी, d/2। सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, सेंटर से हमने उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ली थी, कितनी ली हमने, ये r, ओके। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो हमें गिवन है d। अब यदि हम देखें पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, ये कितनी है, r प्लस d/2, ओके।
आर माइनस कितनी हो जाएगी, d/2। पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस d/2। और यदि हम देखें नेगेटिव से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस r प्लस d/2। कितनी हो जाएगी, r प्लस d/2। ओके, दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर ली। और जो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड ये किस तरह आ जाएगा, नेगेटिव। ओके, डाइपोल वाला भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पर किसकी फील्ड ज़्यादा होगी, पॉजिटिव की या नेगेटिव की। ये जो हमें एक्सियल पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उसमें हमने देखा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सेम थी। हमसे यदि यहाँ पूछा जाए पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या नेगेटिव की, तो इस पॉइंट के पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। कौन से चार्ज की ज़्यादा होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है, अवे, तो वो वाली ज़्यादा होगी। और जो नेगेटिव है वो वाली कैसी होगी, कम। यदि हम नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं तो इसका क्या होगा, रिवर्स। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ हमने क्या किया था, दोनों की क्या हो रही थी, वर्टिकली अपोजिट आ रही थी, तो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया था। यहाँ क्या होगी, दोनों की ऐड होगी और कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला आप सभी को पता है, KQ/r²। पॉजिटिव की कितनी होगी, पॉजिटिव से कितना आ जाएगा, r माइनस d/2। ओके, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, KQ/ दोनों का चार्ज क्या लिया है हमने, सेम है चार्ज, इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव। तो यहाँ कितना आ जाएगा, r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, KQ कॉमन ले लेंगे इसमें से, हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ से बचेगा 1/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 1/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। दोनों को कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, r प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा, हमारे पास बचेगा KQ। इसका होल स्क्वायर खोल के आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन में है, d²/4 आएगा, b स्क्वायर आता है, d²/4, इधर क्या आएगा, माइनस d²/4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आएगा 2ab वाली टर्म्स, तो 2ab वाली टर्म्स में यहाँ क्या बचेगा, 2r d/2 आ जाएगा और यहाँ कितने आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2rd/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये बचेगा rd प्लस rd, कितना बचेगा, 2rd। ओके, या आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2rd। उसके बाद बचेगी हमारी नीचे वाली टर्म, नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज़ r² माइनस d²/4 की पावर कितनी आ जाएगी, स्क्वायर। तो क्या मिल गया हमें यहाँ, ये आ जाएगा हमारे पास 2kQd मल्टीप्लाई r अपॉन कितना आ जाएगा, r² माइनस d²/4 की पावर 2। ओके, यहाँ एक चीज़ क्या है, Q मल्टीप्लाई D मतलब चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट, यही तो होता है। डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2kp मल्टीप्लाई r अपॉन में क्या आ जाएगा, r² माइनस d²/4 की पावर 2। तो क्या मिल गया हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया 2kpr अपॉन r² माइनस d²/4। ये कैसा आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, 2kpr अपॉन r² माइनस d²/4 की पावर 2। यदि हम एज इट इज़ इसमें यूज़ करते हैं, जितने भी बॉक्स में फॉर्मूले हैं आप सभी को लर्न होने चाहिए। ओके, r इज ग्रेटर देन d
इफ़ डिस्टेंस क्या हो, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कैसी हो, बहुत ज़्यादा हो, किसके अकॉर्डिंग, इस ये मतलब ये d की वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 2kp आर अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2kp अपॉन कितना हो जाएगा आर की पावर 4 और यहाँ कितना है आर की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 2kp अपॉन आर। अप्रॉक्सीमेट है ये, इक्वल नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया 2kp अपॉन आर क्यूब। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हो गए किसके, एक्सियल पॉइंट के। इसके बाद हम देखेंगे रैंडम पॉइंट्स। एक चीज़ और हम देखेंगे, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ हम देखते हैं डायपोल की जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी, इस डायरेक्शन में। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। ओके, लास्ट वाले में हमने देखा था कैसी थी, ऑपोजिट थी। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।